ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज खास बाबा ने याद के लिए खास अलग टाइटल है, वंडरफुल याद है तुम बच्चों की। तो वंडरफुल इसलिए है क्योंकि तुम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को एक साथ याद करते हो। जैसे कई बार हम अलग अलग याद करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी याद है जो बाप, टीचर और सदगुरु तीनों एक में ही है। तो और कर्तव्य तीनों अलग अलग है। बाप देखो पढ़ा के शिक्षा दे के हमको इतना उच्च बनाता है, टीचर बना के, और बाप बन के हमको गति मना इतना बड़ा वर्षा देता है, गति सदगति का। और गुरु बन के हमको वरदान देता है, सदगति करता है हमारा। तो कर्तव्य तीन अलग अलग है लेकिन एक में ही है। तो ये है वंडरफुल याद। बाबा ने बहुत अच्छा इसका बताया आज कि कैसे वंडरफुल याद है बाबा की। और बाबा इतनी उच्च शिक्षा देते हैं, रोज मुरली में नई नई पॉइंट्स बताते हैं, हर दिन बच्चों को सावधान करते हैं। आप देखते होंगे बाबा की साकार मुरली 1937 से लेके 69 तक जो मुरलियाँ चली, वो आज भी मुरलियाँ हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आज भी बाबा मेरे लेके आए। और वर्तमान समय जो भी हमारी समस्या है वो मुरली से हमको समाधान मिलता है। तो इसलिए बाबा ने आज मुरली के ऊपर भी खास बोला है कि कई बच्चे की बुद्धि को माया मगरूर कर देती है। तो कैसे वो मगरूर होने बाद क्या उसकी एक्टिविटी होती है उस आत्मा की, तो कैसे वो एक्टिविटी करता है वो आप थोड़ा बताएंगे, वो भी डिटेल में मुरली का। तो इस तरह बाबा ने आज पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई पाल भाई कि सतयुग कैसे बाबा स्थापन, कैसी दुनिया थी सतयुग और एक कलयुग अभी क्या बन गया है। कितने हीरे तुल्य थे और कैसे कवड़ी तुल्य बन गए, जिसको वर्थ नाट पेनी और वर्थ पाउंड बाबा कहते हैं। तो कैसे गिरती कला में आ गए। तो इसके ऊपर बाबा ने खास आज चलाई मुरली। तो आप थोड़ा डिटेल बताएंगे पाल भाई मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 19 नवंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास बाप, टीचर, सदगुरु का ऑक्यूपेशन क्या है, श्री कृष्ण का ऑक्यूपेशन क्या है, इसके ऊपर कंट्रास्ट के रूप में बाबा ने बताया। जी। हमारा बाबा, हमारा बाप तो एक ही है, लेकिन वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है। जी, तीनों। तो तीनों को हम लोग याद करते हैं। बाप के रूप से वर्षा मिलता है, टीचर के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाता है, जी जी, और सदगुरु के रूप से गति सदगति देता है। तो फिर बाबा ने कहा ये वंडरफुल याद है, ऐसा कोई याद नहीं करता दुनिया में, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बाप को बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूप से याद करे, इसलिए वंडरफुल है। वंडर तो ये भी है कि यहाँ पर आत्मा भी विचित्र है और परमात्मा भी विचित्र है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, ये भी वंडरफुल है जी। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे देहाभिमान के कारण मगरूर बन जाते हैं, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। जब मगरूरी आती है, घमंड आ जाता है, तो फिर सबसे पहले मुरली को दरकिनार कर देते हैं, डोंट केयर करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है, जब मुरली नहीं पढ़ते हैं तो फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा जी। बिल्कुल। बाबा ने कहा जैसे थोड़ा सा ज्ञान होता है तो घमंड आने लगता है। इसके लिए कहावत में बाबा ने बताया जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाती है, समझते हैं मैं बड़ा पंसारी बन गया, तो ऐसी हालत हो जाती है लोगों को। जो मगरूर होते हैं उनकी हालत ऐसी है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा मुरली नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। फिर बाबा कहते हैं अरे भाई शिव बाबा से कनेक्शन है, शिव बाबा को आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन जिसके द्वारा आपको सुना रहा है उसकी बातें भी तो सुननी है शिव बाबा की। बिल्कुल है। ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा उसके लिए कितना गायन है, गौमुख का गायन है। नहीं, पढ़ाई तो ऐसी पाल भाई, आध्यात्मिक पढ़ाई की बात करता हूँ, इसको रोज पढ़ना ही है। जैसे शांतावन दादी को मैं देखा था, इतनी उम्र थी उनकी और चलने में भी दिक्कत थी उनको, फिर भी वो अपनी डायरी पेन लेके जाके मुरली नोट करती थी। तो मैं दादी को पूछा एक दिन, दादी आपको तो कई बार मुरली सुन चुकी, आपको सारा ज्ञान है, तो ये आप क्यों रोज मुरली लिखते हो। दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, स्टूडेंट लाइफ है हमारे, स्टूडेंट माँ रोज पढ़ना, बाबा के क्या क्या महावाक्य रोज लिखना, रोज पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उस हिसाब से पुरुषार्थ करना, ये हमारी रूहानी कॉलेज है, तो इसमें हमें रोज पढ़ना ही है। तो इतना अच्छा जवाब दादी ने दिया था, ये पढ़ाई है। नहीं, यहाँ पर जब मगरूरी आ जाती है तब डोंट केयर करते जी जी, जब देहाभिमान के वश हो जाते हैं जी, भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तब फिर ये मिस होता है जी। फिर बाबा ने कहा मुरली में तो नई नई बात निकलती है जी, और मुरली सुन मुख के द्वारा बोलते हैं, गौमुख का गायन है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा आज
जब कॉन्फ्रेंस करते हो तो उसमें ये समझाओ कि कृष्ण का ऑक्यूपेशन क्या है और परमात्मा का ऑक्यूपेशन क्या है। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी जब समझाते हो तो रचयिता और रचना का ज्ञान कोई दे दे, ऐसा एडवर्टाइज करो कि अगर कोई विलायत से भी आता है तो हम उसका रहना खाना आने जाने का खर्चा देंगे, लेकिन ऐसा तो कोई ज्ञान है नहीं। साधु सन्यासियों को भी ज्ञान नहीं है तो नास्तिक ठहरे, बाबा ने कहा। जिसको परमात्मा ज्ञान नहीं है वो नास्तिक ही ठहरा। फिर बाबा ने कहा आज विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम बर्थ नॉट पेनी से बर्थ पाउंड बन रहे। कौन सा नशा? विनाशी नशा। जो देह का नशा है वो विनाशी नशा है। मैं ये पोस्ट पर हूँ, पद पर हूँ, इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ये हूँ, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ये सब विनाशी नशा है। तो बाबा ने कहा उसको छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी बर्थ नॉट ए पेनी कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन, बर्थ पाउंड अर्थात हीरे तुल्य बन रहे। आज बाबा ने कहा अमेरिका में इतनी प्रॉपर्टी है लेकिन क्या है, वो भी बर्थ नॉट ए पेनी के समान है। बिल्कुल। जहाँ पवित्रता नहीं है वहां बर्थ नॉट ए पेनी है। पवित्रता जहाँ है तन मन धन जन मनसा वाचा कर्मणा शरीर से, तब वो बर्थ पाउंड कहा जाएगा। बाबा ने कहा स्वयं भगवान पढ़ाते हैं हमें। हमारी पढ़ाई अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। समझ में आया? कॉमन पढ़ाई तो सब पढ़ते हैं, सारी दुनिया वाले पढ़ते हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई अनकॉमन है, जनरल नहीं है। इस पढ़ाई से मनुष्य से हम देवता बन जाते हैं। 21 जन्मों की हमको बादशाही मिलती है, 21 जन्मों की राजाई मिल जाती है। बाबा ने कहा आस्तिक बन बाप का शो करना है। जब बाप का परिचय मिलता है तो औरों को भी बाप का परिचय दे करके बाप का शो करना है, फिर बाप बच्चों का शो करेंगे। बाबा ने कहा कभी भी देहाभिमान के वश मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। आज बाबा ने कहा पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भाव। बाबा ने कहा पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। पवित्रता पूज्य बनाती है, लेकिन पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ एक जैसा संबंध संपर्क हो। मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। बाबा ने कहा मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो, मजबूत बनाओ। बाबा ने कहा सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं, तब मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक वाह रे मैं। जी बिल्कुल। समझ में आया? स्लोगन में मैं कौन, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य विधाता, वाह रे मैं, इसी अलौकिक नशे में रहो। लौकिक नशा नहीं, तब मन और तन से अलौकिक डांस करते रहेंगे। ठीक है ईश्वर भाई। ओम शांति।